अगर आपका स्मार्टफोन पहले की तुलना में काफी स्लो हो गया है, ऐप्स खुलने में समय लग रहा है या फोन बार बार हैंग होने लगा है, तो इसकी वजह कई बार फोन में जमा हो चुकी फालतू फाइलें और बैकग्राउंड में चल रही गतिविधियां होती है। समय के साथ साथ फोन में अनचाही फाइलें या डेटा इकट्ठा हो जाते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर फोन की स्पीड फिर से बेहतर की जा सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि फोन स्लो हो जाने पर उसे कैसे फास्ट बनाया जा सकता है और इसके लिए कौन सी सेटिंग्स बदलनी चाहिए। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है फोन को रीस्टार्ट करना। कई बार फोन लंबे समय तक लगातार चालू रहता है जिससे बाकी फाइलें और प्रोसेस जमा हो जाते हैं। ऐसे में फोन को बंद करके फिर से चालू करने से सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है और कई टेम्पररी फाइल्स साफ हो जाती हैं। इससे फोन पहले से फास्ट काम करने लगता है। दूसरा जरूरी स्टेप है बिना इस्तेमाल वाले ऐप्स को बंद करना। कई ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते लेकिन वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ये ऐप्स फोन की प्रोसेसिंग पावर और रैम का इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे फोन स्लो हो सकता है। इसलिए जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है उन्हें बंद करना या अनइंस्टॉल करना बेहतर रहता है। तीसरा तरीका है फोन का स्टोरेज स्पेस खाली करना। अगर फोन की स्टोरेज लगभग भर चुकी है तो फोन की स्पीड भी कम हो सकती है, इसलिए पुरानी फोटो वीडियो फाइल्स को डिलीट करना चाहिए। अगर आप उन्हें डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें क्लाउड स्टोरेज में सेव किया जा सकता है। इसके अलावा जिन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं होता उन्हें भी हटा देना चाहिए ताकि फोन में ज्यादा स्पेस खाली हो सके। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैशे डाटा को साफ करना। जब हम ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो कैशे डाटा जमा करते रहते हैं। समय के साथ ये डाटा काफी बढ़ जाता है और फोन की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है, इसलिए समय समय पर ऐप्स के कैशे डाटा को क्लियर करते रहना चाहिए। इससे स्टोरेज भी खाली होती है और फोन थोड़ा तेज काम करने लगता है। फोन को फास्ट बनाने के लिए एक और तरीका है बिना इस्तेमाल वाले ऐप्स को पूरी तरह हटाना। कई बार फोन में ऐसे ऐप्स होते हैं जिन्हें हम महीने तक इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐप्स फोन की मेमोरी और स्टोरेज दोनों का इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल करना बेहतर होता है। इसके साथ ही आपको ओएस अपडेट भी चेक करते रहना चाहिए। कई बार फोन की स्पीड कम होने की वजह पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन भी होते हैं। जब कंपनी नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती है तो उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और बग फिक्सेस शामिल होते हैं। इसलिए फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स दोनों को समय समय पर अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। एक और सेटिंग है बैकग्राउंड एक्टिविटी ऐप्स को डिसेबल करना। कुछ ऐप्स लगातार बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जबकि उनकी हर समय जरूरत नहीं होती। ऐसे ऐप्स को बैकग्राउंड एक्टिविटी से डिसेबल कर देने से फोन की प्रोसेसिंग पावर बचती है और परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। अगर आपका फोन खास तौर पर इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान स्लो हो जाता है तो आप नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी ब्राउजिंग स्लो हो जाती है। नेटवर्क रीसेट करने से ये समस्या ठीक हो सकती है। अगर इन सभी तरीकों के बाद भी फोन की स्पीड ठीक नहीं होती तो आखिरी ऑप्शन फैक्ट्री रीसेट हो सकता है। फैक्ट्री रीसेट करने से फोन पूरी तरह नया जैसा हो जाता है क्योंकि इसमें मौजूदा सभी डाटा और ऐप्स हट जाते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले फोन का पूरा डाटा बैकअप लेना जरूरी है क्योंकि रीसेट के बाद फोन की सारी जानकारी मिट जाती है। कुल मिलाकर अगर आपका स्मार्टफोन धीमा हो गया है तो जरूरी नहीं कि फोन खराब हो गया हो। कई बार सिर्फ कुछ सेटिंग्स बदलकर और थोड़ी सी सफाई करके फोन की परफॉर्मेंस फिर से बेहतर की जा सकती है। अगर आप इन आसान स्टेप्स को अपनाते हैं तो आपका फोन पहले से ज्यादा स्मूथ और फास्ट काम कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।